मेरे प्रिय लोगों, प्रभु यीशु मसीह के बहुमूल्य नाम और पवित्र नाम के द्वारा आप सभी लोगों को प्रेम भरी बधाई। वापिस इस सुबह के वक्त आपसे मिलकर बहुत ही आनंद होता है। परमेश्वर का अनुग्रह है। रात भर परमेश्वर ने हमें संभाला। आज एक नया दिन हम देखने पा रहे हैं, उसका अनुग्रह है। हर दिन पवित्र आत्मा के साथ सफर करना, उसकी आवाज को सुनना सचमुच एक भाग्य की बात है। अक्सर मैं कहता हूं कि छोटा सा संदेश 4 मिनट या 5 मिनट में खत्म हो जाएगा, पर जो वचन उसमें कहा गया है उसे पकड़ लो। जब जब आपको समय मिलता है, जो वचन आप पाते हो उसे अपने जीवन में रखकर परमेश्वर की स्तुति करते रहिए। तब परमेश्वर का असीम मार्गदर्शन आप देख पाओगे। ठीक है, परमेश्वर के वचन को चलते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार 16वां अध्याय और 8वां वचन मैं आपके लिए पढ़ता हूं। वह आकर संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। वह आकर पवित्र आत्मा के बारे में प्रभु यीशु मसीह जब कहता है कि मैं जब स्वर्ग चला जाऊंगा तो पवित्र आत्मा आपकी ओर भेजूंगा और वह आकर आपको तसल्ली करेगा, आपको कंफर्ट करेगा। ठीक उसी तरह एक और काम भी वह करेगा। वह जब आएगा तो पाप और धार्मिकता के बारे में निरुत्तर करेगा। ये पवित्र आत्मा का भराव या अभिषेक में जब हम जाते हैं तो पवित्र आत्मा के भराव को जब हम पाते हैं तो बहुत सारी आशीषें उसमें हैं। उसमें एक मुख्य जो दबाव देकर कहा गया है, जो मैं विश्वास करता हूं, वह आपके अंदर आने के बाद, वास करने के बाद जो वह काम करता है वह यह है कि पाप के बारे में लगातार निरुत्तर करेगा। उदाहरण के रूप में सुबह उठकर जब आप दफ्तर जाओगे, स्कूल में जब जाओगे, कामकाजी में जब जाओगे, सेवकाई में जब जाओगे, बाहर जाते वक्त जो है अच्छे वस्त्र पहनकर, नए कपड़े पहनकर, बहुत ही नीट ड्रेस पहनकर जाते हैं। शाम को हम वापिस आते हैं, सीधा अपने घर में जाकर जो दर्पण है वहां पर खड़े होकर देखिए। जैसे आप सुबह गए थे वैसे आप शाम को नहीं होंगे। छोटा सा धूल या एक ब्लैक स्पॉट जरूर होगा, या कपड़े थोड़े बिखरे होंगे। सुबह अच्छा ही था ना। हम कहीं बाहर जाकर कठिन परिश्रम तो नहीं किया है ना। पर मैं बताता हूं आपको एक बात, परमेश्वर के सम्मुख में जब तक आप होंगे तो पवित्र सोचें होंगी। जब आप संसार में जाओगे तो शैतान बहुत सारी बुरी सोचों को तुम्हारे अंदर डालेगा। जब वापस आकर जब दर्पण के सामने खड़े होते हैं तो क्या होता है कि परमेश्वर के सम्मुख में आ जाते हो। हे परमेश्वर, आज पूरा दिन जो है, क्या मैंने कुछ अप्रिय बातें की, कुछ ऐसी अप्रिय सोचें मैंने सोची। जब ऐसा सोचें तो पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर है तो तुरंत आपको महसूस कराएगा, हाँ इतने बजे तुमने जो किया वो गलत है, जो बोला वो गलत है। प्रिय लोगों, इसीलिए वह हमारे साथ हर वक्त हो, ये बहुत जरूरी है। इसलिए यूहन्ना 16:8 में कहता, अगर वो आ जाए तो वह आपको निरुत्तर करता रहेगा। हर वक्त सर्वाधिकारी नहीं होगा, आपको लगातार बताता रहेगा। आमीन। प्रार्थना करें, यह सच्चाई आपके अंदर भरोसा करता हूं कि बस क्या है। इसलिए अपने आप को परमेश्वर के हवाले सौंप दीजिए। प्यारे परमेश्वर, तेरे बच्चों के अंदर तू पूरी तरह से बसा हुआ है। अभी मांग रहे हैं कि हे परमेश्वर, हमें भरपूर मात्रा में अपने अभिषेक से भरपूर कर, पाप के बारे में निरुत्तर करने वाला परमेश्वर, पाप से हटाकर, पाप को रोक लगाकर परमेश्वर के साथ चलने वाला एक दैविक नजरें, दैविक सोचें, दैविक हृदय से तू भरपूर कर। आज पूरा दिन तेरे बच्चों को तो ऐसा ही चला, एक जय का दिन हो, सफलता का दिन हो। इस प्रार्थना को तू उत्तर दे चुका है, तेरी स्तुति हो, तेरा धन्यवाद हो। तेरे बच्चों को तूने छू दिया, इसलिए तेरा धन्यवाद हो। हिम्मत से बांध दे, यीशु के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर की स्तुति हो। आपके हृदय में
एक अच्छी सोच आ गई है, इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं। यह एक छोटा सा संदेश है, जितने लोगों को आप जानते हो सभी लोगों को शेयर कीजिए, वे भी परमेश्वर के द्वारा बलवंत हों। फिर हम मिलेंगे। गॉड ब्लेस यू। प्रिय भाइयों और बहनों, आशा करते हैं कि यह संदेश आपके लिए आशीष का कारण बना होगा, और ऐसे संदेशों को सुनकर आशीष पाने के लिए जीसस मीट्स मिनिस्ट्री नामक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, और प्रार्थनाओं और सलाह के लिए हमें संपर्क करें। हमारा फ़ोन नंबर 9841252836 और 7299546363। ईमेल gbsrobinson@hotmail.com। परमेश्वर आपको आशीष दे।